चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्ते, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रश्नावली 5.1 का ये 13वां सवाल है और हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखो, अगर ये रिक्त स्थान की पूर्ति में आपने खाली याद कर दिया कि यहाँ 180 है, यहाँ भी 180 है, तो इस प्रश्न को पढ़ने का फिर कोई मतलब नहीं। तो इनको हमें पूरा समझना होगा, है ना। देखो, यहाँ पर पहला प्रश्न क्या है, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग खाली जगह है। पूरक कोण क्या होता है कि जब दो कोणों की जोड़, मान लो एक कोण ए है दूसरा बी है, तो इन दोनों की जोड़ कितनी होती है, 90 होती है। इन दोनों की कोण की जोड़ कितनी होती है, 90 होती है, तो हम इसको पूरक कोण बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यदि दो कोण पूरक है, इसका मतलब इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 90 होगी। तो उनके मापों का योग, योग यानी जोड़, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर, 90 है, 90 डिग्री है। यदि दो कोण संपूरक है, अब मान लो दो कोण संपूरक है, तो उन दोनों की जोड़ कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो यहाँ पर खाली जगह में कितना आएगा, तो उनके मापों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब तीसरा देखो, रेखिक युग्म बनाने वाले दो कोण खाली जगह होते हैं। इसको समझना, क्या लिखा है, रेखिक युग्म। अब पहले तो रेखिक युग्म क्या होता है, तो सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं, है ना, इस सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं उन्हें हम रेखिक कोण युग्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, रेखिक युग्म बनाने वाले कितने कोण, केवल दो कोण। इसका मतलब यहाँ पर एक मैं लाइन खींच दूँ तो एक ये कोण हो गया और दूसरा ये कोण हो गया। इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 180। तब इन दोनों की जोड़ 180 है और संपूरक में भी पढ़ रहे हैं कि वो कोण 100, दोनों संपूरक कोण में भी क्या है, इन दोनों की कोण 180 है। तो हम ये कहेंगे कि रेखिक युग्म बनाने वाले अगर दो कोण ही होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संपूरक कोण कहते हैं। समझ गए ना, संपूरक कोण कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें दो कोण हैं और इन दोनों कोणों की जोड़ कितनी है, 180। और हम जानते हैं कि जब दो कोणों की जोड़ 180 होती है तो वो कौन से कोण होते हैं, संपूरक कोण होते हैं, है ना। तो यहाँ आएगा संपूरक कोण। फिर ये फॉर वाला देखो, यदि दो आसन्न कोण संपूरक है, अब इसको समझना, ये कह रहा है दो आसन्न कोण। आसन्न कोण क्या होते हैं, जिसमें एक शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं ऐसे कोण बनाऊँ तो यहाँ पर ये इसका शीर्ष हो गया और ये इसकी उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो ये कोण और ये कोण आसन्न कोण कहलाते हैं। इसमें भी देखो, है ना, ये शीर्ष उभयनिष्ठ और ये भुजा भी उभयनिष्ठ, तो ये दोनों कोण आपस में कौन से कोण हो गए, आसन्न कोण। तब यहाँ क्या कह रहा है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक है, संपूरक का मतलब उन दोनों की जोड़ 180 है, तो इन दोनों की जोड़ कितनी हो गई, 180 हो गई। भाई 180 का मतलब होता है सीधी लाइन पर बनने वाला कोण, है ना। तो ये कह रहा है कि दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे क्या बनाते हैं, वे बनाते हैं रेखिक युग्म। क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म। क्योंकि हम जानते हैं कि सीधी रेखा पर बनने वाले कोण रेखिक युग्म होते हैं, ठीक है। तो अब देखो पांचवा, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी काटती है। मान लो दो रेखाएं हैं हमारे पास में, एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, है ना, जो दोनों एक दूसरे की यहाँ पर एक पॉइंट पर काट रही है। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा खाली जगह होते हैं। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, ये वाला और इसके विपरीत ये वाला कोण, ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख। ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा, अगर ये 180 डिग्री का है तो ये भी 180 डिग्री का होगा, है ना। हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, याद रखना आप इसको। फिर अंतिम वाला देखो, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ये दो रेखाएं हो गई, ये एक बिंदु पर इनको प्रतिच्छेद कर रही है। यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों को एक युग्म, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है, यानी इसमें हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ठीक है, ये न्यून कोण, न्यून मतलब 90 डिग्री से कम। तो अगर ये मान लो 90 डिग्री से कम है, मान लो 89 डिग्री है,
तो ये भी 89 होगा, है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। तो अब ये दोनों कोण क्या होंगे, ये जो दोनों ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हैं वो क्या होंगे। तो हम जानते हैं कि इन चारों कोणों की जोड़ 360 होती है। तो इनको और इन दोनों को हम जोड़े तो कितना हुआ 100, इन दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 178 हुआ, है ना। तो अगला ये जो दो कोण होंगे, है ना, वो 90 से ज़्यादा होने चाहिए, यानी ये भी 92 डिग्री होगा और ये भी 92 डिग्री होगा, तब जाके इन सब की जोड़ कितनी आएगी, सॉरी 91 डिग्री, 91 डिग्री होगा। इन सब की जोड़ कितनी आएगी 360 होगी। देख 90 और 90 180 और 182। अब इन दोनों को अपन जोड़े, है ना, तो ये कितना हो गया आपके 360 डिग्री। तो हम यहाँ कहेंगे कि अगर एक जोड़ा न्यून कोण है तो दूसरा जोड़ा क्या होगा, अधिक कोण होगा। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में हमें बताना होगा निम्नलिखित कोण युग्मों के नाम दीजिए। हमें ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र को देखकर इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो पहला प्रश्न है ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण बताना अपने को। एक होता है न्यून कोण जो 90 डिग्री से कम हो, एक होता है अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, है ना। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कब बनते हैं, जब दो सीधी रेखा, एक सीधी रेखा ये, दूसरी सीधी रेखा ये, जब ये एक दूसरे को काटती है तब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनते हैं। अब यहाँ पर क्या है B, इधर क्या है D, यहाँ है A और यहाँ पर क्या है C और बीच में है O। अब आप खुद बताओ न्यून कोण यानी छोटा कोण कौन सा है, ये वाला। देखो ये छोटा कोण बन रहा है, ये दोनों छोटे कोण हैं यानी ये न्यून कोण हो गए। ये बड़ा कोण है, देखो ये, और ये वाला भी बड़ा कोण है, तो इसका मतलब ये अधिक कोण होंगे, है ना। और हमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, हमें पता है दो सीधी रेखाएं जब काटती एक दूसरे को तब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनते हैं। अब हमें ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण में अधिक कोण बताना है, यानी जो बड़े कोण हैं वो बताने हैं। तो यहाँ पर इनके कोणों के नाम कैसे लिखने हैं वो देखना। जो भी कोण होता है, जैसे इस प्रकार से एक कोण है, ये A है, ये O है और ये D है, तो जो कोण होता है उसे बीच में रखते हैं। जैसे AOD तो कोण O हो गया, DOA कुछ भी लिख सकते हो इसको। लेकिन हमें हमेशा जो है, जो अपन ABCD का जो पहला अक्षर होता है वो पहले आएगा और अंतिम वाला अक्षर बाद में आएगा, इस हिसाब से करते हैं। तो पहला कोण कौन सा हो गया, कोण AOD यानी ये वाला कोण। तो एक ऊर्ध्वाधर सम्मुख अधिक कोण मेरे पास क्या हो गया, कोण AOD, कोण AOD। और दूसरा ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण इसके सामने वाला वो क्या हो जाएगा, BOC, है ना। क्या हो जाएगा, कोण BOC। ये दोनों अधिक कोण है। अगला वाला देखो, अगला वाला प्रश्न है आसन्न पूरक कोण बताना अपने को। क्या बताना है, आसन्न पूरक कोण। पूरक मतलब 90 डिग्री, जिन दो कोणों की जोड़ 90 हो, लेकिन अब वो आसन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक चित्र ऐसे दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला, है ना। तो ये सीधी लाइन और फिर इसके ऊपर एकदम सीधी लाइन, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन खींचूँ तो ये मेरे आसन्न कोण बन गए, है ना। ये शीर्ष हो गया और ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई, तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। तो एक तो आसन्न कोण यहाँ बन रहा है, एक आसन्न कोण आपके ऐसे भी बन रहा है ना, ये उभयनिष्ठ शीर्ष और उभयनिष्ठ भुजा, तो ये भी आपके आसन्न कोण हो गया। ये भी आपका आसन्न कोण है, देखो ये और ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। लेकिन इनमें से हमें वो आसन्न कोण लेना है जो पूरक हो, यानी जिन दो कोणों की जोड़ 90 डिग्री हो, है ना। तो एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण, इन दोनों की जोड़ कितनी होगी, 90 होगी, और ये आसन्न कोण भी है। तो इनके नाम हमें लिखने पड़ेंगे। तो क्या नाम हो जाएंगे, इनके नाम हो जाएंगे कोण AOB, कोण AOB, और दूसरा हो जाएगा कोण AOE, कोण AO और E। ये आपके होंगे आसन्न पूरक कोण। फिर तीसरा है समान समपूरक कोण। समान मतलब समपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों की जोड़ 180 हो, है ना, 180 डिग्री हो। समान मतलब ये और ये दोनों समान होने चाहिए।
तब ऐसी स्थिति आपको कहाँ दिखेगी? देखो पहले तो 180 डिग्री का मतलब होता है सीधी लाइन, एक तो होता है सीधी लाइन, है ना। तो यहाँ पर समान संपूरक कोण अगर हम देखेंगे तो ये सीधी लाइन है, और फिर यहाँ पर समान संपूरक कोण, और ये वाले जो लाइन है तो ये कोण 90 बनता है और ये कोण 90 बनता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी एक सीधी लाइन पर एक एकदम सीधी लाइन हो तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90 और 90 दोनों कितना होता है? 180, और ये दोनों समान हैं, और जिन दो कोणों की जोड़ 180 हो उसे हम संपूरक कहते हैं। अब संपूरक इसमें और भी हो सकते हैं, लेकिन हमें समान संपूरक कोण ही चाहिए। तो ये कौन कौन से है आपके? तो ये मेरे पास एक तो हो गया, देखो BOE, कोण BOE, और दूसरा क्या हो गया? कोण DOE, कोण DOE। ये आपके समान संपूरक कोण हो जाएंगे। अब चौथा देखो, फोर्थ, असमान संपूरक कोण। अब जिन दो कोणों की जोड़ 180 हो उसे हम संपूरक कोण कहते हैं, लेकिन अब की बार हमें समान नहीं चाहिए। देखो संपूरक कोण कब बनेगा? जब सीधी लाइन हो, तब आपके दो कोणों की जोड़ संपूरक होगी। तो यहाँ पर देखो एक B और D, ये B हो गया और ये D हो गया, है ना। और यहाँ पर एक लाइन ऐसे यूँ जा रही है ना। यहाँ पर क्या है? A है। तो अगर मैं इसको हटा दूँ, है ना, तो अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 180। तो ये दोनों जो कोण बनेंगे वो क्या होंगे? संपूरक, क्योंकि दो कोणों की जोड़ 180 होती है तो वो संपूरक कोण होता है। तो एक तो हमारे पास में कोण हो गया, यहाँ पर क्या है? O है, तो ये हो गया AOB, कोण AOB, और कोण AOD, ये दोनों संपूरक है। कोण AOD दोनों संपूरक है। इसके अलावा क्या हो सकते हैं? तो अगर हम देखें, अगर नीचे की तरफ जाए, इसको हटा देते हैं। अब देखो ये वाली लाइन जो है नीचे भी तो जा रही है, यानी ये कुछ इस प्रकार से नीचे जा रही है। ये क्या है? C। अब इन दोनों की जोड़ भी तो 180 हो रही है ना। तो अब मैं कहूँगा कि कोण BOC, कोण BOC, और कोण COD, कोण COD, ये भी आपके क्या है? असमान संपूरक कोण है। ये वाला कोण जो है वो समान संपूरक हो जाएगा, इसलिए ये हमें नहीं लेना है ना। अब देखते हैं पांचवें प्रश्न में क्या है। इसमें है आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं है। हमें आसन्न कोण लेने हैं, लेकिन रेखिक युग्म नहीं होना चाहिए। रेखिक युग्म कब बनता है? जब सीधी लाइन होती है तब रेखिक युग्म कोण बनते हैं। तो जो सीधी लाइन नहीं है उनको हटाना है। और जो आसन्न कोण कब होगा? कि जब जिसका शीर्ष और एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो बनने वाले कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं? देखो एक तो हमारे पास यहाँ पर ये वाला आसन्न कोण बन रहा है, देखो यूं, है ना। तो ये कोण और ये कोण आसन्न बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास एक कोण हो गया AOB, कोण AOB, कॉमा कोण AOE, ये आसन्न कोण है AOE, है ना। फिर उसके बाद में कौन सा कोण हो सकता है? यहाँ पर मैं वह कर देता हूँ, है ना। और कौन कौन से हो सकते हैं? देखो ये भी तो आसन्न कोण बना रहा है AOD, है ना, ये वाला। तो यहाँ पर भी आसन्न कोण बन रहे। तो एक हो गया AOE, कोण AOE, कॉमा कोण EOD या DOE, दोनों एक ही है ना, कोण DOE। और क्या क्या बन सकते हैं? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये दोनों हो गया। अब ये भी तो हो सकता है, देखो एक तो ये सीधी लाइन, फिर इस तरफ, फिर ऐसे। तो यहाँ पर ये उभयनिष्ठ भुजा और उभयनिष्ठ शीर्ष, तो ये दोनों कोण भी आसन्न कोण होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ सकता है? EOD या फिर DOE, कोण DOE व कोण COD, कोण COD। और हमारे पास और तो नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस प्रकार से आपको कोणों के उत्तर देने होंगे। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो इसको 3-4 बार आप बैक करके देखो, है ना। तो और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।
विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।